तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर आईसीएमआर की तरफ से 15 अगस्त तक कोरोना वायरस महामारी की वैक्सीन को लॉन्च करने की बात पर विवाद अब शुरू हो चुका है। कैसा है विवाद और क्या कुछ इसके पीछे है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। देश को जल्द मिल सकती है कोरोना वायरस की वैक्सीन। चर्चाएं जोरों पर हैं कि भारत को कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर जल्द सफलता मिल सकती है। देश में लॉकडाउन को लेकर छूट दी गई है। ऐसे में भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सब चीजें ठीक रही तो जल्द 15 अगस्त तक भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर सवाल भी कुछ उठाए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी के लिए 148 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से 17 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में पहुंच गई हैं। यूं तो किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनने में सालों लगते हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। इसी बीच भारत में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है। आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से इस वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। आईसीएमआर की ओर से इस वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल यानी मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है और 7 जुलाई से इसकी शुरुआत हो सकती है। We are proud to announce Covaxin, a live inactivated vaccine that is being developed at Bharat Biotech in partnership with ICMR and National Institute of Virology, Pune, and a public-private partnership. And we are happy to say that this vaccine strain was isolated from NIV Pune and manufactured at Bharat Biotech and going to be conducted clinical trial in India. We are happy to say that DCGI gave a nod for conducting phase 1 and 2 clinical trial soon. वही विपक्ष भी 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करने को लेकर आईसीएमआर पर सवाल उठा रहा है। इसको लेकर आईसीएमआर की तरफ से सफाई पत्र लिखा गया है और कहा गया कि भारतीय लोगों की सुरक्षा और उनका हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि आईसीएमआर प्रमुख द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि संस्था स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। दवा खोजने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसमें कि 8-10 साल लग जाते हैं और ज़्यादा समय तो एनिमल स्टडीज क्लिनिकल ट्रायल करने में चले जाता है। लेकिन इसका जो पहला अंग है जिसमें नई दवा खोजने की हम लोग कोशिश करते हैं, उसको काफ़ी हद तक हम लोग समय में कम करा सकते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशनल स्टडीज़ करके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग वगैरह उनका इस्तेमाल करके ये पहला वक्त जो है उसे हम लोग काफ़ी उसमें उसके कमी ला सकते हैं। वहीं अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी ठीक नहीं। दवा खोजने की काफी लंबी प्रक्रिया होती है, ज्यादा समय तो एनिमल और ह्यूमन ट्रायल में लग जाता है। देश में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा तैयार की गई है। इसे आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर तैयार किया गया है। जानवरों पर इसका परीक्षण सफल रहा है और इंसानों पर इसके ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगर इंसानों पर इसका ट्रायल सफल रहा तो भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है और आने वाले समय में 15 अगस्त तक इस वैक्सीन को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।